हेलो दोस्तों, नमस्कार। माँ सबका दोस्त चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 5 की पुस्तक रेनबो के प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक है डोंट गिव अप, जो कि एक पोएम है, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम इस पोएम के शीर्षक अर्थात टाइटल की बात करते हैं। इसका टाइटल है दोस्तों डोंट गिव अप, अर्थात हिम्मत मत हारो। इस कविता में दोस्तों कवि ने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि हमें जीवन में कभी भी रुकना नहीं है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें कभी भी छोटी मोटी परेशानियों से घबराना नहीं है। अगर हम इन परेशानियों से उबर कर अपने कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से सफल होंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम इस पूरी कविता को एक बार रीड कर लेते हैं ताकि प्रोनाउंसिएशन में अगर किसी को कोई समस्या है तो वो उसकी क्लियर हो जाए। बाकी दोस्तों, अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आप एकदम फ्लुएंटली इसको लगातार पढ़ सकते हैं और उच्चारण भी स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. आप इसको दोस्तों बार बार रीड कीजिए, प्रोनाउंस कीजिए, ताकि आपको भी ये आसानी से याद हो जाए और आप बच्चों को भी आसानी से याद करवा सकें। दोस्तों, मैं आपको एक एक वर्ड का अर्थ बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको यदि इंग्लिश में कोई समस्या है तो आपको वो स्पष्ट समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आप खुद ढंग से समझ लेंगे तभी आप बच्चों को भी ढंग से समझा सकते हैं। तो पहले वाक्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, अर्थात इफ का मतलब यदि, यू का मतलब आप, कीप ऑन का मतलब जारी रखते हैं, गोइंग का मतलब चलना या बढ़ना, एंड नेवर स्टॉप और कभी नहीं रुकते। स्टॉप मीन्स रुकना, अर्थात यदि आप आगे बढ़ते रहते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। यू कैन कीप ऑन गोइंग, अर्थात तो आप चलते चलते एक दिन, यू कैन कीप ऑन गोइंग का अर्थ तो आप चलते चलते एक दिन, यू कैन मेक इट टू द टॉप, शिखर पर पहुंच जाओगे। टॉप मतलब ऊंचाई पर, शिखर पर पहुंच जाओगे। दोस्तों, पहले पैराग्राफ का पूरा अर्थ क्या हुआ? इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यदि आप आगे बढ़ते रहते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप चलते चलते एक दिन शिखर पर पहुंच जाओगे। अब दोस्तों अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। फुल ऑफ माउंटेन्स का मतलब होता है दोस्तों कठिनाइयों से भरी हुई, कठिनाइयों से पूर्ण। लाइफ का मतलब जीवन, अर्थात जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। सम का मतलब दोस्तों कुछ, कुछ बड़ी हैं, बिग हैं, एंड सम आर स्मॉल और कुछ कठिनाइयां छोटी हैं। अर्थात लाइफ कठिनाइयों से भरी है, हालांकि कुछ कठिनाइयां छोटी हैं और कुछ कठिनाइयां बड़ी हैं। बट इफ यू डोंट गिव अप, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं, यू कैन ओवरकम देम ऑल, आप उन सभी से बाहर निकल आएंगे। ओवरकम का मतलब होता है दोस्तों काबू पा लेना, अर्थात यदि आप हार नहीं मानते हो तो आप उन पर काबू पा लोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब अंतिम पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सो कीप ऑन गोइंग। सो का मतलब इसलिए, कीप ऑन गोइंग इसलिए चलते रहो। ट्राई नॉट टू स्टॉप। ट्राई का मतलब कोशिश मत करो, किसकी? रुकने की। स्टॉप, ट्राई नॉट टू स्टॉप, रुकने की कोशिश मत करो। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, जब आप चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, यू कैन मेक इट टू द टॉप, आप शिखर पर जरूर पहुंच जाएंगे। अर्थात सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप, आप लगातार आगे बढ़ते रहें, रुकने की कोशिश ना करें। When you keep on going, अगर आप चलते रहेंगे, you can make it to the top, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। तो दोस्तों, ये इस कविता का मैंने एक एक वर्ड वाइज आपको अर्थ बताने का प्रयास किया है। आशा है आपको समझ आया होगा।
जैसा कि पहले चित्र से दोस्तों आपको दिख रहा है कि 3 बच्चे पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये दर्शा रहा है दोस्तों कि वो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए दोस्तों ये कविता में स्पष्ट किया गया है। और वो दूसरे चित्र में देखिए दोस्तों, जब वो अपने शिखर पर यानी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। आप इन्हीं चित्रों के माध्यम से दोस्तों इस कविता का अर्थ बड़ी आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ न्यू वर्ड्स, कठिन वर्ड दिए हुए हैं दोस्तों, जो किसी कविता से लिए हुए हैं। इन सभी वर्ड्स को दोस्तों आप अपने बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखें और बच्चों से नोटबुक पर उतारने के लिए बोलें और साथ ही उनको याद भी करवाएं। पहला वर्ड है दोस्तों कीप ऑन। कीप ऑन का अर्थ होता है जारी रखना। दूसरा वर्ड है दोस्तों नेवर। नेवर का अर्थ है कभी नहीं। तीसरा वर्ड है दोस्तों फुल ऑफ माउंटेन। फुल ऑफ माउंटेन्स का मतलब दोस्तों कठिनाइयों से पूर्ण, अर्थात कठिनाइयों से भरा हुआ। चौथा वर्ड है दोस्तों गिव अप। गिव अप का मतलब प्रयास छोड़ना या हिम्मत हारना। पांचवा वर्ड है दोस्तों ओवरकम। ओवरकम का मतलब दोस्तों सफल होना या काबू पा लेना। और आखिरी वर्ड है दोस्तों मेक इट। मेक इट का अर्थ है दोस्तों पूरा करना। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस की। तो दोस्तों अगर हमने इस पोएम को ठीक से पढ़ा है, रीड किया है और इसका अर्थ समझा है तो हम बड़ी आसानी से इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग। तो दोस्तों आपने देखा पहले पैराग्राफ में अंतिम लाइन में क्लियर लिखा हुआ है यू कैन मेक इट टू द टॉप। तो इसका आंसर हुआ दोस्तों द चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन द टॉप। अगला सवाल है दोस्तों व्हाट डज द वर्ड माउंटेन्स मीन इन द पोएम। तो दोस्तों यहाँ पर कठिन शब्दों में क्लियर लिखा हुआ है कि फुल ऑफ माउंटेन्स का मतलब होता है कठिनाइयों से पूर्ण। अब दोस्तों अगला है सी कंप्लीट द लाइन। तो दोस्तों ये पोएम अगर आपको याद है, आपने पढ़ी है, तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। नेक्स्ट है यू कैन मेक इट। तो दोस्तों यहाँ पर पोएम में क्लियर लिखा हुआ है यू कैन मेक इट टू द टॉप। अब आगे दोस्तों वर्ड पावर भी देख लेते हैं। इससे दोस्तों हमारी वोकेबुलरी बढ़ती है, हमारी अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ता है। जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो हम बच्चों को भी ठीक से समझा पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 पर when we turn on a tap we turn it off too. Learn the words for these actions and their opposites. यहाँ पर दोस्तों अपोजिट वर्ड्स को यहाँ पर क्लियर किया गया है। अर्थात टर्न ऑन ए टैप। टैप मतलब नल की टोंटी। तो टर्न ऑन का अपोजिट होता है दोस्तों टर्न ऑफ। टर्न ऑन का मतलब होता है टोंटी खोलना, ऑन करना, और टर्न ऑफ का मतलब होता है टोंटी को बंद करना। इसी तरह दोस्तों बिजली का स्विच होता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑन करने को बोलते हैं स्विच ऑन, और ऑफ करने को यानी बंद करने को बोलते हैं स्विच ऑफ। और दोस्तों जब हम कोई वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो हम बोलते हैं पुट ऑन, पुट ऑन। और जब हम उतारते हैं उस वस्त्र को, किसी कपड़े को, तो हम बोलते हैं टेक ऑफ। इसी तरह दोस्तों अगला वर्ड है लाइट। उसका अपोजिट होता है दोस्तों पुट आउट, अर्थात लाइट जलाना, और पुट आउट मीन्स बंद करना। इसी तरह दोस्तों आगे है पुट इन और टेक आउट। किसी डिब्बे में आपको जैसे चित्र से दिखाई दे रहा है कि सामान को किसी डिब्बे में रखना यानी पुट इन, उसको बाहर निकालना टेक आउट। अंत में दोस्तों एक्टिविटी में 3 स्लोगन दिए हुए हैं। तो दोस्तों हम इनका भी अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं लाइफ में हमारे ही काम आएंगे और हम बच्चों को अच्छी तरह से इनको समझा सकेंगे। तो पहला है दोस्तों ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल सक्सीड एट लास्ट। मतलब बार बार प्रयास करो, आप एक दिन अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो जाओगे। दूसरा है दोस्तों गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अर्थात भगवान उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। दोस्तों भगवान के भरोसे कभी नहीं बैठ सकते। जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। अंतिम है दोस्तों वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अर्थात जहां पर चाह होती है वहीं पर राह होती है। हिंदी में दोस्तों कहावत है जहां चाह वहीं राह, उसी का अंग्रेजी ये प्रोवर्ब है दोस्तों वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो दोस्तों ये था रेनबो कक्षा 5 के प्रथम अध्याय की व्याख्या, जो कि मैंने पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन समझ आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, स्टूडेंट्स और गार्जियंस में शेयर जरूर कीजिएगा।